नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम प्रेप में। आज की इस वीडियो में हम स्पीडी पब्लिकेशन के मार्च 2026 करंट अफेयर्स को शुरू से अंत तक कंप्लीट वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए ताकि आपकी रिवीजन पूरी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं मार्च 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स वन लाइनर फ्रॉम स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका तेलंगाना राज्य से शुरू किया गया। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये आपका सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम चेंज किया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल जी के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी ने किस राज्य ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो ये जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में, सुआव नदी राप्ती नदी दोनों उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। और एनजीटी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट आपका गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर ने जीता है। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये आपका अरविंद केसी जी को ओपन एआई ने मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अभी जो राजस्थान में स्थित माउंट आबू है उसका नाम चेंज करके अबू राज रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो ये आपका इंडोनेशिया में खोजी गई है। इंडोनेशिया का कैपिटल है आपका जकार्ता और करेंसी है रुपया। भारत में 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 93 ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बने जो कि मुंबई के हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया जो कि मध्य प्रदेश में है। और बोत्सवाना का कैपिटल है आपका गैबरोन, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और बोत्सवाना पूला इसका करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ पे चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? तो ये त्रिशूर में रखी है। त्रिशूर आपका केरला में है। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? तो ये आपका डेनमार्क बन गया। कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है दानिश क्रोन। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका स्कॉटलैंड बन गया है। स्कॉटलैंड आपको पता होना चाहिए यूके के अंडर में आता है। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियो शोला फॉरेस्ट
में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बार्सिलोना में किया गया, जो कि स्पेन में है। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? तो यह आपके असम ने की है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने शुरू किया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ये भारत बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। नई दिल्ली में आयोजित 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपके अलेक्जेंडर स्टब थे, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? तो यह आपका मोंटाना में किया जा रहा है। महात्मा गांधी म से और मोंटाना म से, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंत बनी है। हट्टी रिसाला महोत्सव हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास, ये दो शुभंकर रहेंगे जनगणना 2027 के लिए। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो यह गुजरात ने शुरू की है। कहाँ स्थित एशमोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो हम सभी को पता है कि हम लोग पहले किसके गुलाम थे, किसके अंडर में थे, ब्रिटिश के अंडर में थे, तो उससे भी आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लंबे लिम्बो स्केटिंग 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये है आपकी सृष्टि शर्मा। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस से की है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस एंड करेंसी है यूरो। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो यह है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का निर्णय ले लिया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो यह देश है इंडोनेशिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने शुरू किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? लिन चुन यी ने जीता है।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो लामितीय जो है ये सैन्य अभ्यास सेशेल्स और भारत के बीच में होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने जीता है। गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं गैरी कर्स्टन। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिरंजीवी को। मुस्तफा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल है? तो इटली। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 मंजूरी दी है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। धर्म की आज़ादी बिल 2026 छत्तीसगढ़। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो निर्भया निशा पहल जो है आपके केरल में शुरू की जाएगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो शाइन ऐप। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने शाइन ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से ईरान ने मना कर दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहला स्थान आपका उड़ीसा को मिला है। और नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है, इनकी सीईओ है निधि छिब्बर और आपके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में आयोजित किया गया है। किस देश ने 58 स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मॉरिशस ने मनाया है। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो वह है अपना भारत। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका में शुरू किया है। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती असम के रहने वाले हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो 208 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? तो सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता
विधेयक 2026 पेश किया है तो महाराष्ट्र ने। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है तो महाराष्ट्र ने पेश किया है। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है तो उड़ीसा में आयोजित की गई है। हाँ, उस टाइम मैं आपको बता नहीं पाई थी। आपका जो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है अभी वो अशोक कुमार लहेरी हैं एंड सीईओ है नीति छक्कर, यही बता रही थी मैं उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो यशवंत गुप्ता को। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया तो शुभमन गिल को। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है तो आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है तो आईआईटी कानपुर की मदद से। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है तो आर्यना सबालेंका ने जीता है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से इसे सम्मानित किया गया तो आर वेरा मुथु जी को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है तो यह मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है तो कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा किया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया तो ममता कालिया को। तो सबसे पहले तो साहित्य, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है तो यह अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है तो ये अपना प्यारा भारत बन गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये बेबी पुल का उद्घाटन आपके श्रीलंका में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व में नंबर 1 देश कौन बन गया है तो यह भारत बन गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया तो यह श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है तो यह गुजरात ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। 19 मार्च 2026 को किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है तो विलियम डेल रिम्पल ने। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है तो KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है तो 116वां स्थान है भारत का। प्रथम स्थान पे आपका फिनलैंड है तो फिनलैंड को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ ज़्यादा फन होगा वहीं तो ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया तो यह नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त हुई है भूमिका श्रेष्ठ जी।
विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात ने पेश किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो यह आपका अर्जेंटीना है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच साझेदारी की गई है 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका पुणे में किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो ये तमिलनाडु जो है शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। वर्ष जरूर ध्यान में रखिएगा, 2024-25 का रिपोर्ट है ये। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है भूपति राजू अनमिश वर्मा। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो परिवार इंदिरम्मा योजना तेलंगाना ने शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल को आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये म्यांमार के साथ। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो माल्टा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह आपके सौरभ घोषाल है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका इम्फाल में किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो जावेद अशरफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो दुआरे चिकित्सा पहल आपका पश्चिम बंगाल में शुरू की है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। मतलब ये LPG ATM है शॉर्ट में। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है अपना प्यारा बिहार, जिसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर संजय तिवारी को।
किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों की रोकथाम अन, अनुचित सॉरी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित किया है। इसको आपको याद रखना है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो फैनी उटागुशीमानिंदे रवांडा की है ये बन गई हैं सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी T20 में। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हिमाचल प्रदेश। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह मणिपुर में किया गया। छपगारस नंगा की नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? छपगारस गा की समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये आपका गोवा में खोजा गया है। हाल ही में चापचरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? चापचरकुट त्योहार आपका मिजोरम में मनाया गया है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 191 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। काकाडू बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। और पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ये भी आपको याद रखना है। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो N चंद्रशेखरन को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब RCB। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो ये आपका फिलीपींस है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह आपका राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा सरस्वती पुरस्कार से। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की? तो राजस्थान में। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अनमोल योजना आपका दिल्ली में शुरू हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नि-3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह चेन्नई तमिलनाडु में किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो यह फ्रांस में आयोजित होगा आपका आगामी G7 शिखर सम्मेलन। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं नेपाल के। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कैमरून में आयोजित किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वन उत्पादों के लिए प्रमाण पाने के लिए सबसे पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। इस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यह अभेद एप्लीकेशन हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। किस खेल से संबंधित गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है? तो गुरजंत सिंह जी हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदामुरी बालकृष्णन। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो ये आपका नेपाल है, जिसने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी परीक्षाएं खत्म कर दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ओमेक स्टेट में लॉन्च किया गया है। 2026 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपका शीर्ष पे आइसलैंड रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है। कहाँ की है ये? तो ये सिक्किम की है। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार आपका मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में, और ये मैथमेटिशियन है गर्ड फाल्टिंग्स जो जर्मनी के हैं। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो जुब्बली कृष्णा राव को सम्मानित किया गया है। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो कैरोलिना मारिन आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो यह 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल में किस देश में ने जान दफा अभियान शुरू किया है? तो यह आपका ईरान ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने आयोन्स समुद्री अभ्यास इमैक्स TTX 2026 की मेज़बानी कहाँ की है? तो कोच्चि में की है। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन बने हैं।
माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम विशाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ स्मार्ट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के कोबा में किया है। तो यहीं पे हमारे मार्च के सारे करंट अफेयर्स वन लाइनर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।